Hello students, today we are going to solve NCERT Maths class 7 exercise 5.1 question number 3. Identify which of the following pairs of angles are complementary and which are supplementary. सवाल में बेटा आपकी तरफ पेयर्स में एंगल दिए गए हैं, उनको आपको बताना है कि क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं या कि सप्लीमेंट्री, दो चीज़ें हैं बेटा। यानी पेयर्स ऑफ एंगल्स आपको गिवन है, हमको फाइंड आउट करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है और सप्लीमेंट्री कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री में आपको करना होगा सम ऑफ द एंगल्स इज 90। ठीक है बेटा, जब जो पेयर आपको दिया है एंगल्स का उसको ऐड करोगे तो 90 आ गया, तो इट मीन्स वो आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है ना। सेम सप्लीमेंट्री में देखिए क्या चेंजेस आते हैं। सप्लीमेंट्री में क्या हो जाएगा बेटा, सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। जहाँ कहीं 180 आएगा तो आप लिखोगे कि सप्लीमेंट्री एंगल, और जहाँ 90 आएगा वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, क्लियर हो गया। इजी सवाल है ये। अब हम सवाल पे आते हैं। फर्स्ट वन इज 65 डिग्री एंड 115 डिग्री। सॉल्व करेंगे बेटा, सबसे पहला काम यही करेंगे, सम ऑफ द एंगल्स। सम ऑफ द एंगल्स, जो एंगल्स आपको मिले हैं उनका आप क्या करोगे, सम करोगे। करिए बेटा, सम कर दीजिए। तो एक एंगल है आपके पास 65 डिग्री, उसमें सम करना इसलिए ऐड का निशान लगाएंगे, 115 कर दिया आपने। ठीक है, तो 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री ये दोनों ऐड करोगे बेटा तो 5 5 10 हो गया, 6 1 7 1 8 और ये 180 डिग्री आ गया बेटा। 180 डिग्री आया। अभी आपको बताया कि जब पेयर में जो एंगल्स हैं उनका सम करो, यानी उनको जोड़ दो, 180 अगर आ जाता है सम करने पे तो वो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री। सो पहला हो गया आपका बेटा सप्लीमेंट्री। ऐसे ब्रैकेट में यहाँ इसके सामने लिख दीजिएगा सप्लीमेंट्री। ठीक है, नाउ वी मूव टू सेकेंड वन। सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड में कौन से पेयर दिए गए हैं बेटा, 63 और 27। 63 डिग्री और 27 डिग्री। ठीक है ना, ये पेयर है हमारा। आगे स्टेप वाइज सेम टू सेम रहने हैं। सॉल्व करिए। सबसे पहले लिखिए सम ऑफ द एंगल्स। सम ऑफ द एंगल्स, जो एंगल्स दिए गए हैं उनका सम करना है। तो एंगल है बेटा आपके पास 63 डिग्री, सम करना है, ऐड का निशान लगा दीजिए और ये 27 कर दीजिए। ठीक है, 63 डिग्री 27 और इसको ऐड किया आपने बेटा तो कितना हो जाएगा, 90। कितना आ गया यहाँ पे, 90 डिग्री। सो 90 आ गया तो आपका क्या आंसर बन जाएगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कहला जाएंगे ये आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दूसरा क्लियर हुआ। ओके, नाउ वी मूव टू थर्ड वन। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, थर्ड पार्ट 112 और 68। 112 डिग्री और 68 डिग्री। ठीक है, 112 अंश और 68 अंश। इसको करिए सम ऑफ द एंगल। सॉल्व करिए। पहला स्टेप बनेगा सम ऑफ द एंगल्स। सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स करेंगे। ठीक है, सम करिए बेटे इसको। 112 है, प्लस करिए 68 डिग्री, प्लस कर दीजिए। दिख रहा है 90 तो आएगा नहीं बेटा, 180 ही आएगा, राइट ना। तो 180। ओके, देन इट आल्सो बिकम सप्लीमेंट्री। ये भी क्या आपस में कहला जाएंगे बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये भी हो गया सप्लीमेंट्री, थर्ड। ओके, नाउ वी मूव टू फोर्थ वन। फोर्थ क्या कह रहा है,
फोर्थ नंबर पे बोला गया है 130 और 50, 130 और 50, तो 130 डिग्री और 50 डिग्री, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए। सम ऑफ द एंगल, पहला काम सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स आप करेंगे तो एंगल है भाई हमारे पास 130 प्लस सम करना है तो ऐड कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए, देन वी गेट 180। 180 आपने पा लिया, इट मीन्स आपके पास जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं वो कैसे हैं, सप्लीमेंट्री, ठीक है बेटा। जहाँ 180 आएगा सप्लीमेंट्री, जहाँ 90 आएगा वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री। अब नाउ नेक्स्ट वन इज़ फिफ्थ। फिफ्थ देखिए बेटा, फिफ्थ में क्या दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है 45 डिग्री और ये भी रहा 45 डिग्री, ठीक है। पहला काम क्या करना है, सम ऑफ द एंगल, सम ऑफ द एंगल्स, जो एंगल्स हैं उनको आप सम कर दो। तो आपके पास क्या है बेटा, 45 डिग्री है और 45 डिग्री है, दोनों को ऐड करोगे अब 45 दूना 90, 45 45 कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। सो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका कॉम्प्लीमेंट्री। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ वी मूव टू लास्ट वन बेटा, 6 पार्ट इसका लास्ट है। 6 में दिया है 80 और 10, 80 और 10, ये कर दिया 80 डिग्री और ये कर दिया आपने 10 डिग्री। वही सॉल्व करोगे सम ऑफ द एंगल, पहला काम करना है बेटा सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स करिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा बेटा 80 प्लस 10, 80 और 10 ऐड करो बेटा आपका 90 आ गया। अगेन यू गेट कॉम्प्लीमेंट्री। ओके बेटा, इस प्रकार ये हमारा थर्ड वाला सवाल फिनिश होता है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके चलिए, 4th क्या बता रहा है। 4th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल, विच इज इक्वल, which is equal to its complement, its complement। ठीक है बेटा, हमको ऐसा एंगल बताना है कि जो कि इक्वल हो अपने कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि सेम एंगल होना चाहिए जिनको ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाए, 90 मिल जाए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट करना है हमको, राइट ना। और हमारे पास अभी इससे पहले जो सवाल किए उसमें पेयर्स दिए गए थे, हमको सिर्फ ऐड करके बताना था कि भाई 90 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट और अगर 180 आ रहा है तो सप्लीमेंट। लेकिन इस सवाल में क्या दिया है बेटा कि हमको वो फाइंड करना है, ऐसा कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है जो दूसरा से इक्वल हो, राइट ना, दूसरे एंगल्स का इक्वल हो जाए। तो लेट वन एंगल इज एक्स मान लेते हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। लेट वन एंगल इज एक्स डिग्री, एक को हमने एक्स मान लिया। अभी आप जानते हो बेटा क्या बताया था, यहाँ पे एक नंबर होगा, ठीक है, प्लस यहाँ एक नंबर है, दोनों को ऐड करने पे 90 आना चाहिए। ये केस होता है किसका, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का। तो हमको कुछ पता ही नहीं, इसमें दिया ही नहीं, हम बस इतना जानते हैं कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम करने पे 90 आता है, राइट ना। तो एक एक्स लिया, अब क्योंकि पेयर में होते हैं तो दूसरा भी एक्स ही लोगे, राइट ना। प्लस इसकल टू कितना हो जाएगा, हमको क्या चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। अब एक्स एक्स क्या हो गया, 2x, एक्स एक्स हो गए 2x इसकल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। अब 2x हम देख रहे हैं,
x हमको चाहिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 90/2। 90/2 कर दिए, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 45 भाई, डिवाइड हो जाएगा। 90 में 2 से डिवाइड कर रहे हो आप, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 किया आपने, ठीक है ना। 2 4 जा 8 हो गया ये आपका। और यहाँ पे देखिए माइनस करने के बाद आपको क्या मिल गया, एक नीचे आ गया, ठीक है। अब ये जीरो आप नीचे उतार दीजिए, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये देखिए फिक्स हो गया, यानी x इक्वल टू हमारे पास 45 डिग्री आ गया। सो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि जो 45 एंगल है वो ये उस प्रकार का एंगल है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट का इक्वल हो गया। भाई आपने फाइंड कर दिया 45, अब 45 में 45 आप ऐड कर दोगे तो आपको 90 मिल जाएगा, यानी 45 वो एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हुआ। सो आवर आंसर इज 45 डिग्री। इज दैट क्लियर? नाउ वी मूव टू फिफ्थ वन। फिफ्थ सेम है बेटा, बस यहाँ चेंज कर दीजिए आप। फिफ्थ आप यहाँ चेंज करिए, इसकी जगह कर दीजिए सप्लीमेंट। यहाँ करिए आप सप्लीमेंट बेटा। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर कर दीजिए 5। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अभी जो हम फाइंड कर रहे थे बेटा उसमें क्या था, मैंने बताया कि यहाँ एक एंगल है प्लस सम करना पड़ता है, यहाँ एक एंगल, हमको अब आंसर चाहिए 180। हमको आंसर क्या चाहिए बेटा, 180 चाहिए, तभी वो आपस में क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अब हमें जानकारी कुछ है नहीं तो हम क्या मान लेते हैं, x। माना कि एक एंगल क्या ले लिया, x, एक कॉम्प्लीमेंट को हमने x मान लिया, तो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट चाहिए, सम ऑफ सप्लीमेंट चाहिए, हमको सप्लीमेंट निकालना है इस बार। तो एक एंगल को x माना तो दूसरे एंगल को भी आपको x ही मानना पड़ेगा, राइट ना। दोनों को सम करोगे तो कंडीशन कहती है कि 180 डिग्री आना चाहिए, तब वो सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, सप्लीमेंट कहलाएंगे। ऐड करेंगे तो देखिए x x मिलके हो गया 2x, 2x इक्वल टू 180 डिग्री, राइट ना। बिल्कुल वही काम कर रहे हैं बेटा जैसा आपने कॉम्प्लीमेंट्री में किया था। x इक्वल टू 180 डिग्री अपान 2 कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ठीक है, 90 आया यहाँ पे, ठीक है। इसमें डिवाइड करके चेक कर दीजिए, जैसे 180 आया, ठीक है, इसमें 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 9 जा 18 एक ही बार में आ जाएगा, 2 9 जा 18, ये 0 0 0, 90 डिग्री, राइट ना। तो x इक्वल टू 90, आंसर हमारा क्या बना बेटा, 90 डिग्री। 90 वो एंगल है, आंसर हमारा आ गया 90 डिग्री, राइट ना। तो 90 डिग्री वो एंगल है, ऐसा कॉम्प्लीमेंट एंगल, ऐसा सप्लीमेंट एंगल है जिसको जो कि अपने दूसरे एंगल के इक्वल है, यानी 90 यहाँ आपने ले लिया, 90 आपने फाइंड कर लिया, x सेम है, यहाँ भी 90 करोगे तो 90 90 ऐड करोगे बेटा आपको 180 मिल जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि 90 क्या है, वो एंगल है जो कि इक्वल होगा अपने सप्लीमेंट से। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।